हेलो पोकेमॉन फैन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस पिकाचू एंड एस ग्रेनिंजा के बीच के बैटल के बारे में, जो कि सबको डाउट लगा रहता है कि इन दोनों के बीच ये कौन बेस्ट है। अगर तुम पोकेमॉन के सच्चे फ़ैन हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर नहीं हो तो वीडियो को अभी स्किप करके जा सकते हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके कर लेना। फर्स्टली हम लोग पिकाचू के बारे में बताएंगे, जैसे कि अटैक, आइकॉनिक बैटल्स, फेनोमेनन्स और बॉन्डिंग एंड एक्सपीरियंसेस। इस बेसिस पे हम लोग पिकाचू के पावर को समझेंगे और ग्रेनिंजा के साथ में बाद में कंपेयर भी करेंगे। पिकाचू का अटैक है आयरन टेल, क्विक अटैक, इलेक्ट्रो बॉल, थंडर वोल्ट एबिलिटी, इलेक्ट्रोवेव, वोल्ट टैकल और थंडर अटैक जैसे मेन अटैक है। तुम लोग पिकाचू का हर एक अटैक नॉर्मल अटैक की तरह मत समझना। पिकाचू का हर एक अटैक 10 राइचू के मिलने के बाद उस अटैक के बराबर है। एस का पिकाचू भी कोई ऐसा वैसा पिकाचू नहीं है जो बाकी सब पिकाचू की तरह अटैक करे। पिकाचू का अटैक मानो एक लेजेंडरी पोकेमॉन का अटैक के बराबर ही है। अब पिकाचू के फेनोमेनन्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है जाइगेंटामैक्स। पिकाचू का जाइगेंटामैक्स हर पोकेमॉन की तरह जाइगेंटामैक्स नहीं होता। पिकाचू का जाइगेंटामैक्स सब ट्रेनर का ईंट से ईंट बजा देता है। तुमको तो वो पोकेमॉन बैटल याद ही होगा जो पिकाचू वर्सेस सिंड्रेस का था। जाइगेंटामैक्स की तो बात ही अलग है। जाइगेंटामैक्स तो पूरा ऑसम है यार। जब कभी पोकेमॉन एनीमे में जाइगेंटामैक्स का एग्जांपल दिया जाएगा तो सबसे पहले पिकाचू का ही नाम आता है। अब जी मूव की बात करें तो पिकाचू का जी मूव सबसे जाइगेंटामैक्स से भी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पिकाचू का जी मूव से अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। पिकाचू जब कभी भी जी मूव यूज़ करता है, सामने वाला अपना नाम, पता, घर सब कुछ भूल जाता है। उस समय अलग ही लेवल का पिकाचू हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम लोग पोकेमॉन पिकाचू के बैटल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला बैटल है पिकाचू वर्सेस ड्रैगोनाइट, जो कि हम लोग ऑरेंज आइलैंड में देखने को मिला था। सबको पता है कि पोकेमॉन के ऑरेंज आइलैंड को किसने जिताया था। वो था पिकाचू, जिसने इस ड्रैगोनाइट को सारे हमले अटैक सह के फिर लास्ट में थंडरबोल्ट करके हराया था। इसके बाद है पिकाचू वर्सेस लेटियोस बैटल। माना कि इसमें पिकाचू और लेटियोस के बीच ड्रॉ हो जाता है, लेकिन पिकाचू एक लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ ड्रॉ कर लेता है। सोचो यार, जो कि एक लेटियोस के साथ ड्रॉ कर ले, वो कौन है? वो अपना पिकाचू ही हो सकता है। ऐसे लेजेंडरी बैटल सिर्फ पिकाचू ही कर सकता है, और कौन हो सकता है? इसके बाद है टापू केके वर्सेस पिकाचू बैटल। इस बैटल में पिकाचू बड़ी मुश्किल से टापू कोको को हराता है, जो कि एक गार्डियन पोकेमॉन है अलोला का। इस मैच में पिकाचू ने जी मूव का यूज़ किया था। सोचो, एक छोटा सा माउस पोकेमॉन पूरे अलोला का गार्डियन पोकेमॉन को डिफीट कर दिया था। इसके बाद जो आइकॉनिक बैटल आता है वो है पिकाचू वर्सेस लुकारियो। उस समय तक कोरिना के लुकारियो को हराना एकदम इम्पॉसिबल था, लेकिन पिकाचू ने मेगा लुकारियो को ये बता दिया कि पिकाचू को ऐसा वैसा पिकाचू नहीं है। उस बैटल में पिकाचू ने बिना किसी इवोल्यूशन के यूज़ किए मेगा लुकारियो को हरा दिया था। इसके बाद है पिकाचू वर्सेस चार्लिज़ार्ड। इस बैटल के बारे में किसको नहीं पता होगा। इस बैटल में पिकाचू ने जी मूव और जाइगेंटामैक्स भी यूज़ किया था, और उधर लियोन का चार्लिज़ार्ड भी जाइगेंटामैक्स का इस्तेमाल किया था। अब मैं बात करने वाला हूँ ग्रेनिंजा के बारे में, जो कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एस ही के पास है। ये मैं बॉन्ड ग्रेनिंजा की बात कर रहा हूँ। फ्रोकी एस का पहला पोकेमॉन था जो एस ने कार्लोस से पकड़ा था। ग्रेनिंजा की अटैक के बारे में बात करें तो वाटर शुरिकेन, एरियल एज एंड कट जैसे मेन अटैक है। ग्रेनिंजा की तो बात ही अलग है। ये तो एक अलग ही लेवल का पोकेमॉन है। हालांकि ग्रेनिंजा को कार्लोस से हराने का पीछे का कारण कुछ और था। इवोल्यूशंस की बात करें तो ग्रेनिंजा को सिर्फ बॉन्ड इवोल्यूशन करते हुए देखा गया है। मेगा इवोल्यूशन के बारे में आज तक नहीं किसी को पता है। जब कभी ऐसा ग्रेनिंजा एक साथ बैटल करते हैं तो उन दोनों का बैटल पल्स सिंक्रोनाइज हो जाता है और ग्रेनिंजा बॉन्ड ग्रेनिंजा में बदल जाता है। ये सीन देख के सबसे ज़्यादा औसम लगता है मुझे कि ग्रेनिंजा जब एस ग्रेनिंजा में बदल जाता है तब। ग्रेनिंजा को कम समझने की भूल मत करना पिकाचू के सामने, क्योंकि ग्रेनिंजा एक अलग ही लेवल का पोकेमॉन है। भूलो मत कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही को ऐसा ग्रेनिंजा है, वो है एस ग्रेनिंजा। तुम्हें तो पता ही होगा कि पूरे पोकेमॉन सीरीज में मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन सीरीज कौन सा है, और वो है पोकेमॉन एक्स वाई जेड। इसका वजह कौन है? कौन किसके कारण पोकेमॉन एक्स वाई जेड सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हुआ है? सबसे मेन कारण है इसका एस ग्रेनिंजा। सोचो, ये पहला ऐसा सीरीज था जिसको पिकाचू को इग्नोर करके ग्रेनिंजा के साथ इतना अच्छा बॉन्डिंग बनाया था एस।
हर सीजन की तरह इस सीजन में पिकाचू पोकेमॉन लीग का फाइनल बैटल नहीं लड़ा था। इसमें तो अलग पहली बार कुछ ऐसा अलग हुआ जिसमें पिकाचू फाइनल बैटल नहीं लड़ा था पोकेमॉन लीग का। तुम और कोई सीजन जाके देख लो, उसमें पिकाचू ही फाइनल बैटल जाके लड़ता है, लेकिन इस सीजन में पोकेमॉन एक्स वाई जेड में पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्रेनिंजा लास्ट बैटल लड़ा है। बात करें आइकॉनिक बैटल की तो ग्रेनिंजा वर्सेस अबामसनो है। एक बार ग्रेनिंजा उससे हारने के बाद अगला बार फिर आता है और फिर उसको जाके हराता है दूसरी बार में। मैंने ऐसा बैटल आज तक कभी नहीं देखा जिसमें ग्रेनिंजा यानी बॉन्ड ग्रेनिंजा मेगा अबामसनो को हराता है। और भी आइकॉनिक बैटल्स है जैसे एस वर्सेस गार्निवॉर, जिसमें एस ने एक चैंपियन के पोकेमॉन गार्निवॉर के मेगा एवोल्यूशन मेगा गार्निवॉर को एस ग्रेनिंजा हरा देता है। सोचो यार, वो एक ऐसा वैसा गार्निवॉर नहीं था, वो मेगा गार्निवॉर था, वो भी चैंपियन का, उसको भी एस ग्रेनिंजा डिफीट कर देता है। अब हम लोग पिकाचू और ग्रेनिंजा के बीच कंपेयर करने वाले हैं कुछ बेसिस पे। तो सबसे पहला बेसिस है वैल्यूएबिलिटी, यानी कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन है, ग्रेनिंजा या पिकाचू, ग्रेनिंजा या पिकाचू। इतना तो सबको पता होगा कि मोस्ट वैल्यूएबल पोकेमॉन पिकाचू ही है, और पिकाचू मीन्स पोकेमॉन है एंड पोकेमॉन मीन्स पिकाचू है। तो पिकाचू को मिलते हैं 1 पॉइंट एंड ग्रेनिंजा को मिलते हैं 0 पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे बेसिस पे, वो है पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी के मामले में कौन ज़्यादा बेस्ट है, ग्रेनिंजा या पिकाचू, ग्रेनिंजा या पिकाचू। तो सॉरी टू से अबाउट ग्रेनिंजास फैन, पिकाचू इज़ मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन इन द वर्ल्ड, क्योंकि पूरे पोकेमॉन पिकाचू की वजह से ही चल रहा है, ना कि पिकाचू पोकेमॉन की वजह से चल रहा है। तो अब पिकाचू के हो जाते हैं 2 पॉइंट्स और ग्रेनिंजा के हो जाते हैं 0 पॉइंट्स। तो ग्रेनिंजास फैन, तुम लोग अभी भी जीत सकते हो, उम्मीद रखो। तो नेक्स्ट बेसिस है स्ट्रेंथ। तो इस मैच में जीतने वाला ग्रेनिंजा, पर कैसे, तुम लोग सोच रहे होगे कि ग्रेनिंजा एक वाटर टाइप पोकेमॉन है जो कि पिकाचू एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन के सामने कमज़ोर पड़ जाता है। तो बात यहाँ पे एडवांटेज की नहीं है, बात यहाँ पे पावरफुल की है। मैंने पहले भी कहा कि ग्रेनिंजा के पास एक अलग अलग लेवल का पावर है। बात करें बॉन्ड ग्रेनिंजा एंड सी मूव पिकाचू की, तो इसमें भी ग्रेनिंजा का ही जीत होगा, क्योंकि ग्रेनिंजा के पास एक जाइंट वाटर शरिकेन है जिससे वो पिकाचू के जी मूव 1 करोड़ ठंडा बोल्ट को रोक देगा। तो बात करें पॉइंट्स की, तो पिकाचू के हो जाते 2 और ग्रेनिंजा के हो जाते 1। तो बात करें बॉन्डिंग की, तो इसमें भी ग्रेनिंजा ही जीत जाएगा, क्योंकि एस से सबसे स्ट्रांगली बॉन्ड बनाता है ग्रेनिंजा। हालांकि पिकाचू ही एस के साथ ज़्यादा जर्नीस किया है, लेकिन फिर भी ग्रेनिंजा ही सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्डिंग स्ट्रांग बॉन्ड बना पाता है एस से। अब दोनों का स्कोर बराबर हो जाता है 2:2। अब हम लोग बात करने वाले यूनिकनेस की, तो सबको पता है कि पूरा बॉन्ड ग्रेनिंजा पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, तो ये मैच जीता है ग्रेनिंजा। और हाँ, अगर तुम पिकाचू को फैन हो तो कमेंट में पिकाचू लिखना, ग्रेनिंजा के हो तो ग्रेनिंजा लिखना। देखते हैं कि किसके ज़्यादा फैन फॉलोवर्स है। इसी के साथ थैंक यू।